हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 विज्ञान का PYQ सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का जो चैप्टर मैंने लिया है वो लिया है अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और इस चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ से इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कौन सी अवधारणा? आधुनिक। अच्छा, अम्ल की और क्षारक की पुरानी परिभाषा क्या है? तो पुरानी परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये पुरानी परिभाषा है। तो बेस यानी क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वे क्षारक होते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आधुनिक परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आधुनिक परिभाषा अम्ल की अगर हम देखें, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा, तो इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है आर्हेनियस संकल्पना। वैसे तो कई कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आर्हेनियस संकल्पना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बताया था? तो पहले हम देखेंगे अम्ल के बारे में क्या बताया था। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर HCl है। HCl को अगर हम जल में डालेंगे, HCl को अगर हम जल में डालेंगे तो ये H+ देगा, H+ आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो H+ आयन होता है, ये आकार में बहुत छोटा होता है, आकार में बहुत छोटा होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो उच्च होता है, उच्च घनत्व चार्ज होता है। तो फिर ये स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे ही जल में H+ मुक्त होता है तो ये जल से योग करके एक आयन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि H+ आयन जल से जुड़कर जल योजित आयन बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, मीन्स H3O+ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर HCl है, ये जल है, HCl H देगा जल को, और जल से जुड़कर क्या बना लेगा? H3O+, मीन्स हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अब हम अम्ल की आधुनिक परिभाषा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये भी अम्ल की परिभाषा होगी। ठीक है, आर्हेनियस संकल्पना को दूसरी तरह से इस तरह भी कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया अम्ल की आधुनिक परिभाषा या अम्ल की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षार की आधुनिक अवधारणा। तो क्षार या क्षारक, क्षारक हम कहेंगे। क्षारक वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH जल में घोला जाएगा तो Na+ OH- में टूटेगा
और OH माइनस दे रहा है, इसलिए NaOH एक क्षारक है और NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक क्षारक है। तो इस तरह अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा इस तरह हम लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, पीएच मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? ठीक है, पीएच मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो सबसे पहले पीएच क्या है? तो पीएच का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया? सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने। ठीक है, पी जो ये वर्ड पी लेटर है ये लिया गया है जर्मन के शब्द पोसेंज से, पोसेंज से, जिसका मीनिंग होता है पावर, जिसका मीनिंग होता है पावर यानी शक्ति। शक्ति तो किसकी शक्ति? H की शक्ति। यानी पीएच क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति बताता है। और इससे हम क्या बताते हैं? अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताया जाता है। ठीक है, पीएच, ये पीएच हो गया। अब अगर हम बात करें पोसेंज पी से, पी जो लिया गया है वो पोसेंज से लिया गया है जिसका मतलब होता है पावर यानी शक्ति। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या देंगे पीएच मान की? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये इतना देखें, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी H प्लस आयन के लघुगणक यानी लॉग के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। ये हो गया पीएच मान, और यही पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में रिलेशन भी हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है किसी विलयन का तो वो विलयन अम्लीय होगा। 7 से कम है अगर तो वो विलयन अम्लीय होगा। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से जितना कम होगा वो विलयन उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अगर पीएच 7 से अधिक है, पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, तो विलयन क्षारीय होगा, और 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। अब अगर पीएच इक्वल है 7 के, 7 के बराबर है, तो फिर विलयन उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे जल का पीएच, अगर जल का पीएच क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, क्योंकि जल उदासीन होता है। यानी पीएच वैल्यू 7 से कम विलयन अम्लीय, पीएच वैल्यू 7 से अधिक विलयन क्षारीय, पीएच वैल्यू 7 के बराबर विलयन उदासीन। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हम आते हैं धावन सोडा पर। धावन सोडा इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो इसका अणुसूत्र होता है Na2
CO3 इंटू 10H2O 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका अणु सूत्र होता है धावन सोडा का। यहाँ पर लिखा हुआ है ये Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स, क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बनाने की विधि देखें तो इसको बनाते हैं बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसी से हम धावन सोडा बना सकते हैं। कैसे? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर इस सोडियम कार्बोनेट जो ये मिला यहाँ पर, इस सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाकर क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, यानी Na2CO3 प्लस 10H2O इसको क्रिस्टलीकृत करते हैं तो Na2CO3 इंटू 10H2O मिल जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को समझें कैसे? तो जैसे हमारे पास NaHCO3 है, NaHCO3 है, NaHCO3, ठीक है, इसके हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो एक और लिखेंगे NaHCO3। अब O इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OCO2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला H, ये वाला H, ये वाला O मिलकर क्या निकल जाएगा? H2O निकल गया। और ये वाला CO2 निकल गया, तो बचेगा क्या? Na मीन्स Na2 और ये CO3, Na2 और ये CO3, तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट। और फिर इसमें जल मिलाकर क्रिस्टलीकरण कर लेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाएगा। इस तरह हम बेकिंग सोडा से धावन सोडा बना लेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा बना लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे होता है रिएक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, यानी बेकिंग सोडा के। एक लेते हैं NaHCO3 इस तरह, दूसरा NaHCO3 को हम लिख देंगे OCO और 2। ठीक है, अब देखिए ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O मिलकर क्या बन जाएगा? H2O, ये निकल जाएगा। और एक ये CO2 निकल जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा क्या? Na और CO3, यानी Na2CO3। और फिर इसमें जल मिलाकर क्रिस्टलीकरण कर लेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी धावन सोडा मिल जाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, इसके निर्माण की विधि लिखिए। तो विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका 2 नाम, विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला यानी अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 इसका अणु सूत्र होता है। रासायनिक नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम लिखेंगे। अब रासायनिक नाम, अब बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि ये है कि इसमें बुझा चूना, यानी बुझा चूना क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा चूना। बुझा चूना की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होने पर विरंजक चूर्ण
प्राप्त होता है। बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना, ये क्लोरीन, इनके बीच में रिएक्शन होगा, जल बनेगा और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, CaOCl2 बनेगा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहते हैं यानी विरंजक चूर्ण। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये देखिए CaOH का होल टॉय, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया CaOH। ठीक है, अब इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे तो देखिए Ca से 2 OH जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन होगा, यहाँ से OH ये वाला और यहाँ से एक H, ये H2O बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकल जाएगा? H2O बन के निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CaOCl2। इस तरह हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। इसको हम एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर फिर से। क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको ऐसे लिख देते हैं CaOH। ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन होना है? Cl2 से। तो क्या होगा, Ca से 2 OH लगे हुए हैं, तो यहाँ से OH यहाँ से H, ये मिलकर क्या निकल जाएगा? H2O। बचेगा क्या? यहाँ पर Ca यहाँ पर O, तो लिख देंगे CaO, और यहाँ पर Cl2 है ही, ये Cl2 इससे जुड़ेगा और इस तरह आपका बन जाएगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किस चैप्टर से? अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर से। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी चैप्टर के और क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक इसको अच्छे से पढ़कर नोट कर लेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।